अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। कुर्सी में बात होगी। मुक़द्दस घड़ियाँ रमज़ानुल मुबारक की, दिन के रोज़े, रात का क़याम, अय्याम मादूदात, गिनती के दिन, गुज़रे भी गिनती के, बाकी भी गिनती के, क्या खोया क्या पाया। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। इंसान को पता है इंसान ने क्या किया। दूसरा दिन हो, पहला दिन याद नहीं, जो वक्त गुज़र जाए उसका एहसास नहीं। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिबादल मौत। अक्लमंद वो होता है जो अपने आप पे गौर कर लेता है और वो काम करता है जो उसकी मौत के बाद काम आने वाले हैं। ज़िवकार सामीन, मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए। शायद ही कोई हो जिसे अपनी तख्लीक का मकसद याद हो। कुरान पाक ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों और जिन्नात की तख्लीक का मकसद अल्लाह ही की इबादत है। और कुरान पाक ने कहा अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। क्या तुमने ये समझ लिया है कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह कहते हैं क्या तुमने हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़। वो अल्लाह बड़ा बुलंद है, हक बर है, हक वाला है। ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। वो अर्श करीम वाला रब। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी। जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद समझ कर और हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो ख़ास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी। उसका हिसाब उसके रब के पास है। अल्लाह का कुरान कहता है
ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कोई छोटी चीज या कोई बड़ी चीज ना अल्लाह से छुप सकती है, ना ही कोई छिपा सकता है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैयुन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। जमीनों आसमानों की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह से छुपी हुई हो। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म के जरिए इतना बाखबर है। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे तो इल्म नहीं। मैं गुफ्तगू करते करते आपके बारे में क्या गुमान रखता हूँ, क्या सोच है, क्या मेरा मिजाज है, आपको तो इल्म नहीं। कई मरतबा ऐसा होता है कि बंदा ज़ुबान से कहता है तो आगे से जवाब मिलता है आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं यही तो कहने लगा था। मगर यह भी पता नहीं होता कि वाकई आपने और हमने ये सोचा होता है या वैसे ही कह देते हैं। मगर अल्लाह अपने इल्म के जरिए इतना बाखबर है कि यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फिस सुदूर। जो नजरों की खयानतें हैं ना, अल्लाह उन्हें भी जानता है। जो दिलों की कदूरतें हैं अल्लाह उन्हें भी पहचानता है, जानता है। हशर का मैदान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श पर तशरीफ फरमा, अल्लाह के अर्श को उठाने के लिए एक वक्त में अल्लाह के 4 फरिश्ते होते हैं। आम इंसान की सोच होती है फरिश्तों के बारे में, कम से कम मेरी सोच तो ये है, अब जब से मालूमात मिली सोच बदल गई। मेरी सोच में ये होता था कि फरिश्ते लंबे लंबे बाल होते होंगे, घुंघराले बाल होते होंगे, बड़े खूबसूरत उनके चेहरे होते होंगे, इस तरह की दाढ़ियाँ होंगी, लंबे कुर्ते पहने होंगे। मेरे तसव्वुर में था। जब जिन्नात के बारे में आती, बड़ी हैबतनाक होलनाक चीज़ें जहन में आती। जब अल्लाह के कुरान की तिलावत की तो फरिश्तों के बारे में समझ आई कि अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। बड़े सख्त हैं, बड़े गुस्से वाले हैं। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह के किसी हुक्म को रद्द नहीं करते और अल्लाह जो हुक्म देता है फरिश्ते वो कर गुजरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो अर्श पर मुस्तवी है वो कितनी बड़ी ज़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व नहाया तारीख इब्ने कसीर के अंदर लिखा है कि अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता ऐसा भी है, अल्लाह अगर उसे इजाजत दे दे एक ही लुकमे में 7 जमीनों को खा जाए, 7 आसमानों को खा जाए। अब यहां से आवाज आई मेरे भाई की, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शै, जो इतना बड़ा है वही कहता है मैं यदउ मा अल्लाह इलाहन आखर ला बुरहान लहू बि फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। और ईमान वाले के लिए क्या हुक्म है, वक़ुर रब्बि फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। जब अल्लाह का जिक्र आ जाए कह दिया करो अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे। अल्लाह तो रहम करने वाला है, तो सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है, तो अरहमुर राहिमीन है।
ईमान वाला जब इन चीज़ों को सुनता है, सोचता है, फिक्र के अंदर मुतला होता है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र आता है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब अल्लाह की आयात का, कुरान की आयात का तज़किरा होता है, पढ़ी जाती है, ज़ादतहुम ईमान व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ईमान वाले का ईमान अल्लाह और ज़्यादा कर देता है, वो अपने अल्लाह पे तवक्कुल को और ज़्यादा मजबूत कर लेता है। सामिन ज़ी वक़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के फरिश्तों में से बाज फरिश्ते ऐसे हैं कि कान की लू से लेके कंधे तक का सफर, ये 3 इंच का, 2 इंच का, कभी कान कंधे पे लग जाता है, इसका सफर जो फरिश्ता है कद काठ में इतना बड़ा है, एक परिंदा 700 साल उड़ता रहे, 700 साल की उड़ान खत्म हो जाएगी, कान की लू से लेके कंधे तक का सफर खत्म नहीं हो सकता। और अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता ऐसा भी है कि टखने से लेकर एड़ी तक का सफर, वहां भी परिंदा 700 साल उड़ता रहे, उसकी मुसाफत खत्म हो जाएगी, टखने से लेके एड़ी तक का सफर खत्म नहीं हो सकता। और जहां तक बात है, अल्लाह के अर्श को 4 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, वो 4 फरिश्ते ताकत में कितने, अल्लाह ने जो ताकत अता फरमाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अंगूठी की मिसाल दी कि छल्ले की मिसाल दी, फरमाया ये 7 जमीनों आसमानों पे किसी एक जगह पे अंगूठी को रख दिया जाए, जिस तरह अंगूठी को 7 जमीनों आसमानों पे तलाश करना मुमकिन नहीं, वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी जमीनों आसमानों से इतनी बड़ी है कि 7 जमीनों आसमानों को कुर्सी के किसी एक मुकाम पे रख दिया जाए, जिस तरह 7 जमीनों आसमानों पे अंगूठी को तलाश करना मुमकिन नहीं, इस तरह अल्लाह की कुर्सी के ऊपर 7 जमीनों को आसमानों को तलाश करना मुमकिन नहीं। और फिर जो अल्लाह की कुर्सी है ना, अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक अंगूठी की हैसियत रखती है, छल्ले की हैसियत रखती है। जमीनों की मोटाई 500-500 साल की, फिर एक जमीन का दूसरी सफर, ये 500-500 साल की मुसाफत, फिर आसमानों की वसअतें, गहराइयां गिराइयां 500-500 साल की वो वसअतें, मुसाफतें, आखिरी आसमान तक का सफर पहली जमीन से लेकर के 14,000 साल का है, फिर 14,000 साल से ऊपर 36,000 साल की दूरी पे अल्लाह का अर्श है। उसको उठाने के लिए अल्लाह के 4 फरिश्ते कितने ताकतवर होंगे। और जब हशर का मैदान होगा, अल्लाह का कुरान कहता है व यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, जब हशर का मैदान होगा, अल्लाह का गैज गजब जलाल होगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून लिमनिल मुल्कुल यौम लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ बादशाही किसकी। कुरान पाक कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सुबह के ताख्तनशीं शाम को मुजरम ठहरे, हमने पल भर में मुकद्दर को बदलते देखा है, आपके सामने है, क्या तू है, क्या तेरी हस्ती है, जबरदस्ती मुसल्लत ज़ेरे दस्ती है। ये दुनिया के बड़े ताकतवर, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मुक्के लहराने वाले, अपने आप को ताकत का सरचश्म कहने वाले, उनके सामने फिर रब ने दिखा दिया व अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, सारी ताकतों का सरचश्मा है तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन है, उसके अलावा कोई भी नहीं। ये सारी ताकतों वाले कौन है? ज़ाउफ़त तालिब वल मतलूब वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। अब हशर का मैदान है, अल्लाह गैज़ व गज़ब के अंदर है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दुनिया का 50,000 साल के बराबर वहां का एक दिन होगा, और वहां के 40 साल तक रब्बुल इज्जत बार बार पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम,
लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ बादशाही किसकी, बादशाही किसकी। दुनिया में हमारे जहन में एक तसव्वुर आता है ना कि फलां कहता है फलां करने वाला, फलां भरने वाला, लै 11वीं वाले दा नां ते डुबी हुए तर जाएगी। फिर एक और नारा आता है कि लोग हज करन मक्के जावन, मैं अलीपुर जावा। कोई कहता है कि जाहिर दे विच पीर फरीदन, बातन दे विच अल्लाह। ये शिरकिया कलिमात, ये अंदाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को छोड़ा। आज रब्बुल इज्जत पूछ रहे हैं लिमनिल मुल्कु यौम। फिर 40 साल तक रब ने पूछा, मुसलसल 40 साल तक, 50,000 साल के बराबर एक दिन, वहां के 40 साल तक रब ने पूछा। है किसी की जुर्रत, है किसी की ताकत का बोले? यह भी अल्लाह के कुरान ने गवाही दी, यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। फरिश्तों के अंदर ताकतों का सर चश्मा अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो जिब्रील अमीन के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है मुताइन सम्मा अमीन भी है। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। और उन्हीं की जात के बारे में अल्लाह के कुरान ने कहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। बड़ी ताकतों वाले ने उसे सिखाया है। वो ताकतों वाली जात अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है तो सैयदना जिब्रील अमीन को कहा है। जिब्रील अमीन को रब्बुल इज्जत ने 600 पर अता फरमाए हैं। एक रिवायत 613 पर, ज्यादा कवि 600 परों वाली बात। 599 परों को रब्बुल इज्जत ने बंधवा दिया, बांध कर रखा हुआ है, सिर्फ एक पर खुला हुआ है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैंने असली हालत में जिब्रील अमीन को 2 मरतबा देखा। एक मरतबा मकाम अजियाद पे, एक मरतबा सिदरतुल मुंतहा पे। और यह भी अल्लाह के कुरान ने गवाही दी वलक़द राहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। 599 पर बंधे हुए, एक पर खुला हुआ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक पर खुला हुआ था, मैंने जिब्रील अमीन को असली हालत में देखा, सिर्फ एक पर खुला हुआ था। एक पर की वजह से भी जिब्रील अमीन ने मशरिक व मगरिब सारे का सारा ढांपा हुआ था। रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को 600 पर अता फरमाए। हर पर का रंग जुदा, हर पर की खुशबू अलग, हर पर की खुशबू रंग जुदा और हर पर के हीरे जवाहरात नगीने अलग अलग हैं। जो सबसे छोटा नगीना जो उनके परों पे जड़ा हुआ है वही वो पहाड़ से बड़ा है। और ज़ीवकार सामीन, यही बातें सोचते सोचते एक दिन ना मोहब्बत व अकीदत की बात है, मेरे जहन में आई बात कि जिब्रील अमीन आते थे, आका अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाते थे, दबाते थे। आका अलैहिस्सलाम का बाईपास किया, सोने के बर्तन में जमजम से आका अलैहिस्सलाम का बाईपास करके धोया, किताब हिकमत भरी। ये कोई आम सा सीना नहीं। नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ये दुआ करके मांगते हैं जब कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात की बात आती है। अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक, हमने आपके सीने को खोल दिया है। ज़ीवकार सामीन गौर कीजिए, यह सीना अल्लाह ने मुज़य्यन फरमाया अपने कुरान से। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी कल्ब अतहर पर अपने कुरान को नाजिल फरमाया। ज़ीवकार सामीन,
बात की तरफ लौटूं, बात को फिर आगे बढ़ाऊं। जिब्रील अमीन के 600 परों की बात आई, खुशबू वाले, नगीनों वाले, अलग अलग रंगों वाले। आका अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक सीने से लगाया, आका अलैहिस्सलाम के मुबारक सीने को अपने सीने से लगाया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील आते, दौर भी करते, अल्लाह का पैगाम भी लाते। कई मरतबा आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर पसीने के असरात होते, कभी सर्दी महसूस होती, कभी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी। जब जिब्रील अमीन ने सीने से लगाया ना आका अलैहिस्सलाम को, अकीदत की बात मेरे जहन में आई। मैंने कहा, जिब्रील जी, माना अल्लाह ने आपको 600 हीरे जवाहरात नगीनों वाला सीना अता फरमाया, माना आपको अल्लाह ने मुख्तलिफ रंगों वाला सीना अता फरमाया, हर पर की खुशबू अलग है, मगर जब आप हमारे आका जी के सीने को अपने सीने से लगाते होंगे, आप भी कहते होंगे 600 परों वाला सीना एक तरफ, मोहम्मद का पसीना एक तरफ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी रुमैसा, उम्मे तलहा, ये एक ही हस्ती के 3 नाम हैं। इरशाद फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे, चमड़े का बिस्तर जिसमें अतहर से निकलने वाला पसीना चमड़े से, और फिर मैं एक बोतल के अंदर उसको महफूज करती जा रही थी। कहा, आका अलैहिस्सलाम का पसीना मैंने बोतल में महफूज कर लिया। लोग और खुशबुएं लगाते थे, मैं वो पसीने का कतरा लगा देती थी। सारी की खुशबुएं मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पसीने का मुकाबला नहीं कर सकती। जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना जिब्रील अमीन को भी ये ताकत अता फरमाई। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं मेराज की रात बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद अक्सा तक, फिर सिदरतुल मुंतहा तक मेरा सारे का सारा सफर तय होता रहा। जिब्रील अमीन के एक पर की मैं मुसाफत तय न कर सका, तवालत तय न कर सका। हजरात, ये सारे के सारे फरिश्ते, कुरान पाक ने क्या कहा, यौम यक़ूम रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। और जो अल्लाह के फरिश्तों की कैफियत है, अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। वतरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुज़िय बैनहुम बिल हक़्क़ व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख, कि अल्लाह के फरिश्तों को देखोगे, शेख तशरीफ़ लाएँ, शेख आ जाए, तशरीफ़ रखें। शेख शफ़क़त, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ रखें। शेख जमीलुर रहमान साहब हमारे मोहतरम तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के बड़े हीरो, अल्लाह के फजल से हमारी खुशकिस्मती, आप शेख तशरीफ़ लाएँ। ज़ेवकार सामीन, हालात बदले, अंदाज बदला। ये ऐसी ताकतों वाले, और ये सारी बातें बयान करने का एक मकसद है, जहां आपको मैं लेकर जा रहा हूं। ये सारी बातें जहन में रखें, फिर देखिए अल्लाह कितना बड़ा है, और जिसको अल्लाह इज्जत अता फरमाए, अल्लाह उसको कितनी बड़ी इज्जतें अता फरमा देता है। देखना ये है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, एक एक चीज का हिसाब उसके पास है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं। हमारा ईमान यह है, 36,000 साल की दूरी आखिरी आसमान से, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी, फिर तहतुस सरा है, 50,000 साल की मसाफत है। बादल हो, छुपाए हुए जमीनों को, आसमानों को, 500 साल की गहराई, गिराई, मोटाई, ऊंचाई। ये साल 1-2 की बात नहीं, 50,000 साल की दूरी। तहतुस सरा के अंदर काले पहाड़ों के,
काले गारों के, काले सुराखों के अंदर जब काले रंग की चींटी तख्त सरा में चलती है, अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ उसके दिल की धड़कनों को सुन रहा होता है। और क्या इरशाद फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। अल्लाह का कुरान कहते हैं तेरे दिल के वसवसों को जानते हैं। यही तो कुरान कहता है यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो नजरों की ख़यानतों को भी जानता है, दिलों की कदूरतों को भी पहचानता है। नहीं मानता, ना मान। बलिल इंसान अला नफ्सी बसीरा, अल्लाह के कुरान ने कह दिया। अब हशर का मैदान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आ जाएंगे, बड़े बड़े आ जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला हर कोई आएगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला यज़ालु क़दमा इब्नु आदम हत्ता युसअलु अन खम्सिन। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के कदम जमीन पकड़ लेगी जब तक रब के 5 सवालों का जवाब न दे दे, जमीन उसको जुम्बश नहीं देने देगी, वो हरकत नहीं कर सकेगा। मैं तो सच्ची बात अपनी बताता हूं, मैं तो एक सवाल का जवाब देने के काबिल भी नहीं। पहले सवाल यह उम्र कैसे गुजारी, मैं अपना सोचूं, आप अपना सोचें। हिसाब आपने अपना देना है, मैंने अपना देना है। किसी ने किसी का हिसाब नहीं देना। मैं तो ये सोचता हूं अल्लाह, मैं तो 1 घंटे का हिसाब नहीं दे सकता, मैं तो 1 पल का हिसाब नहीं दे सकता। और ये भी जहन में रख ले, मन्नू किशा उज़िबा, जिससे तफ्तीश हो गई वो पकड़ा गया। इसलिए रब से दुआ किया करो अल्लाह हम हिसाब देने के काबिल नहीं, तेरे नबी के उम्मती हैं, अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के माफ़ फरमा देना। अल्लाह दुनिया में पर्दे रखता है ना, अल्लाह हशर के मैदान में ज़लील और रुसवा ना करना, अल्लाह महफूज फरमा देना। ये दुआ दिल से किया करें। हो सकता है आपकी दुआ का मुझे, आप में से किसी को, मेरी दुआ का आपको, हो सकता है हम में से किसी एक की दुआ ऐसी हो जिसे अल्लाह कबूल फरमा लेता है, जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द करता ही नहीं। अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह हम सब को बगैर हिसाब व किताब के ही जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देना। इम्तियाजी नंबरों से 2 तबके होंगे, 2 गिरोह होंगे। एक वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया व लम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फ़ग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फ़स्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। एक ये बदबख्तों का गिरोह होगा और एक वो होगा वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया, आओ 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 मेरा नामा अमाल पढ़ो। फिर वो 2 गिरोह होंगे, वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा लम यातिकुम रसूल। बदबख्तों के गिरोह को फरिश्ते कहेंगे बदबख्तों तुम्हारे पास डराने वाले समझाने वाले नहीं आए थे। और एक वो होगा जो खुश नसीबों का गिरोह होगा, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। यहाँ भी दुआ करें अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल फरमा दे। वो कौन सा गिरोह होगा? मुत्तकियों का गिरोह। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। चाहेंगे गेट के पास, फरिश्ते गेट खोल कर सलाम अर्ज करेंगे और कहेंगे हमेशा के लिए अल्लाह ने तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस व मालिक करार दे दिया है। हब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला। बाज़ काम है वो बड़े बड़े छोटे हैं, ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आते। अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पे वो काम करते जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कामों की बरकतों से आपको जन्नतुल फिरदौस के करीब ला करके जहन्नुम से दूर फरमाते चले जाएंगे। बात ज्यादा कष्ट की नहीं कि सारा दिन रोजा रखा, वाकई बड़ा काम है। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रात का क़याम किया, बड़ा इबादत का काम है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, सब की मेहनतों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मगर रसूलुल्लाह का ये भी फरमान तो है ना, मुस्तकिल बुनियादों पर अगर अमल कर लिया जाए,
एक शख्स रात ईशा की नमाज पढ़ता है जमात के साथ, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, सारी रात सोया रहा, खराटे लगाता रहा, मारता रहा, सोया रहा, ख्वाब देखता रहा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं रात ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली, फजर की नमाज जमात से पढ़ ली और तू सारी रात सोया रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे सारी रात की इबादत का सवाब अता फरमा दिया। ये भी छोटा सा अमल है गौर किया जाए तो, मगर करो मुस्तकिल। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हशर का मैदान होगा, सबसे हिसाब होगा। एक शख्स है जो फजर के बाद पढ़ता 3 मरतबा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, 3 मरतबा पढ़ लेता है। ये अमल छोटा सा है उसकी नज़र में, उसकी सोच के मुताबिक सिर्फ 3 मरतबा पढ़ा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, फिर मगरिब के बाद इसी अमल को दोहरा लिया। अमल छोटा सा है मगर करता मुस्तकिल है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, हशर का मैदान होगा जब आज सबसे हिसाब होगा। रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं तुम मुझ पे राजी, मेरे नबी पे राजी, दीन इस्लाम पे राजी था, जा आज बगैर हिसाब व किताब के तुझे जन्नत अता फरमा के हम तुझे राजी कर देंगे। एक बंदा सिर्फ जुबान से ये सुभान अल्लाह पढ़ा, इन्होंने 1 मरतबा नहीं 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लो, सिर्फ 100 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 100 मरतबा पढ़ लिया, जब जब जी में आया पढ़ लिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं 100 मरतबा सुभान अल्लाह तू पढ़ ले, अल्लाह 1000 नेकियों का तेरे नामा या माल में इजाफा फरमा देगा, 1000 गुनाहों से तुझे मुआफ़ी का ऐलान फरमा देगा। और ये कैसी कमाल बात है, ये सुभान अल्लाह कहा ना, इसका पता क्या फ़ायदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दरख्त को, मुस्नद अहमद की रिवायत है, गालिबन 12534 हदीस का नंबर है, सही सनद के साथ ये रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को पकड़ा, आका अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा हिलाया, फिर दोबारा हिलाया, तीसरी मरतबा हिलाया, तो आका अलैहिस्सलाम ने शाह में कुछ हुआ, अल्लाह के नबी जी कुछ नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने थोड़ा ज़ोर से हिलाया, पत्ते ज़मीन पे गिर गए, झड़ गए। आका अलैहिस्सलाम ने शाह जो पढ़ता है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस पढ़ने की बरकत की वजह से जिस तरह जिस दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं, अल्लाह इसके गुनाहों को झाड़ दिया करता है। और ये सुबहान अल्लाह जुबान से निकला, इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ेगा ना, अल्लाह उसके लिए फलदार 100 खजूरों का जन्नत में इजाफा फरमा देगा। दिल से पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद ही की रिवायत है, ये बात ले जाता हूँ अपनी गुफ्तगू की तकमील की तरफ, इतने में इंशाअल्लाह बाद में असल फसल खिताब होगा। मेरे भाई बाबर साहब बड़ा मेरे बारे में कह रहे हैं, कुछ तो है ही पल्ले कुछ नहीं, जो कुछ है ऐसी होना दिल का बात तो बहुत भी बात जा पे है। बहरहाल अल्लाह सुनने सुनाने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़ेवकार दोस्तों साथियों, रसूल तशरीफ़ फरमा, आका इस्लाम के पास ना एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाए, दुखड़ा सुनाया, अल्लाह के नबी जी मैं गरीब आदमी, मज़दूर आदमी, मेहनती आदमी हूँ, मेरे साथ जो शख्स रहता है ना, मेरा पड़ोसी बहुत मालदार है। अल्लाह के नबी जी अक्सर मैं मज़दूरी के निकल जाता हूँ, काम मिले ना मिले हैं, तलख बहुत बंदा और मज़दूर के औकात। जब मैं लौट कर आता हूँ ना, तो मेरे घर की कैफियत मुझे पता है। जानवर कोई खजूर गिरा दे, अपने पंजों में लेकर उड़ने लगे, वो गिर जाए, या पकी हुई खजूर गिर जाए। एक टेढ़ी खजूर है जिसका तना इसकी ज़मीन में है मगर वो झुकी हुई है, वो टेढ़ी खजूर का फल अक्सर मेरे घर में गिर जाता है। पहली बात तो मुझे मजदूरी मिलती नहीं, अगर मजदूरी मिल भी जाए ना तो इतनी नहीं होती कि मैं अपना या बच्चों का पेट पाल सकूं। आका जी मैंने कुछ जमा पूंजी करके अब मेरे दिल में आया कि मैं दीवार खड़ी करता हूं, मगर दीवार के सामने खजूर आ जाती है, तना उसकी तरफ, ये दीवार भी नहीं बनाने देता। जुल्म की इंतहा यह है कि अगर ज़मीन पर गिरी हुई खजूरों को मेरे बच्चे उठा ले, ये मारता है, और जुल्म की इंतहा तो यहां तक पहुंच गई कि ये मेरे बच्चों के हलक में उंगलियां डाल कर भी खजूरें बाहर निकाल लेता और मारना भी शुरू कर देता है। आका इस्लाम ने बुलवाया, फरमाया इसे ये टेढ़ी खजूर दे दे,
मैं तेरे साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूँ। जो आप कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, इसका समर और इसका इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंशाअल्लाह इसी महफिल में अता फरमाएगा, जन्नत की शक्ल में इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दे दे इसको खजूर, मैं तुझे जन्नत में इसके बदले खजूर जन्नत की ले दूंगा। वम्मल्लज़ीना, वो लोग, वम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्ना वम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन नार, जो खुश नसीब होते हैं वो जन्नत के राही बन जाते हैं, जो बदनसीब होते हैं जहन्नुम का ईंधन बन जाते हैं। इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह की महफिल में एक शख्सियत तशरीफ़ फरमा, उनका नाम है सैयदना अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद अहमद की रिवायत। वो पास आए, कहते हैं अल्लाह के नबी जी, ये टेढ़ी खजूर के बदले जन्नत की खजूर का वादा सिर्फ उसके लिए था, या जो भी खजूर खरीद दे ये जन्नत का वादा उसके लिए भी है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो भी खरीद कर दे देगा ये जन्नत का वादा उसके लिए भी है। गया उसके पास, भाई ये खजूर दे दे, कहता नहीं देता। भाई जो जितना जी चाहता है पैसे ले ले, माल ले ले, ये खजूर दे दे, नहीं देता। ये इसरार करता रहा, वो इनकार करता रहा, तकरार बढ़ता चला गया। उसने कहा अच्छा ऐसे कर, ये टेढ़ी खजूर के बदले 5 खजूरें ले ले, वो खजूर दे दे, 10 ले ले खजूर दे दे, 20 ले ले खजूर दे दे। और जिद चलती रही। कई मरतबा आपका और हमारा पाला पड़ता है पठानों के साथ। वो कहता है 5,000 खान 500 ले लो, तो वो आगे कहते गुस्सा दिलवाता है। उसकी चीज़ 500 से भी कम कीमत की है, मगर वो मुलम्मा साजी ऐसे अंदाज में बनाई हुई, वो गुस्से में आकर कहता है तेरे पास 500 भी नहीं है। तो वो आगे से 500 लेने के लिए बेशक उधार लेके आए, 500 ले आए, वो चीज़ बाद में बेशक 200 की मिले। घड़ियाँ आपके सामने, राडो, उसकी कीमत लाख से ऊपर होगी, मगर खान साहब के पास वो 200 में मिल जाती है। ऐसी कई मिसालें। ये सिलसिला बढ़ता रहा। आखिर अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तुझसे ये खजूर लेके जाऊंगा, जिस भी कीमत पे हो ये खजूर लेके जाऊंगा। उसको आया गुस्सा, उठाए मुस्नद अहमद को, इसी तरह वाक़या अल्लाह के फजल से। उसने कहा अच्छा अगर ये खजूर लेनी है ना, तो उसके बदले तुझसे मैं तेरा पूरे का पूरा बाग लूंगा। हदीस के अल्फाज में बाग में 1-2 नहीं, बाग में 600 फलदार खजूरें लगी हुई थी। 1-2 नहीं, 600 खजूरें। मॉडल फार्म, मीठे पानी का कुआं, अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रहायश। जब उसने एक टेढ़ी खजूर, अभी आंधी आए खत्म हो जाए, गिर जाए, रब का फैसला आ जाए खत्म हो जाए, उसने कहा टेढ़ी खजूर के बदले तुझसे 600 खजूरों का बाग लूंगा। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हाथ से पकड़ते कहता है चल मुझे ये सौदा मंजूर है। अब कहो सुभान अल्लाह, मुझे ये सौदा मंजूर है। पकड़ा, जो लेने वाला वो जान छुड़ा रहा है, जो देने वाला वो कहता चल अभी लूंगा, अभी दूंगा। गेट के पास गए ना, तो कहता था रुक जा। उसने समझा शायद इरादा तब्दील हो गया। अबू दादा कहते हैं रुक जा, जाना ना। अब ये हैरान है कि मुझे रोक के अंदर चला गया। ये भागते हुए अपने बीवी के पास पहुंचे, कहते हैं भली मानस जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी से सामान को समेट, बाहर निकल। और उधर से आवाज़ फिर लगाई भाई रुक जा, कहीं चले ना जाना। बीवी कहती है हुआ क्या? उसने कहा मैंने सारे बाग के बदले जन्नत के अंदर एक टेढ़ी खजूर का नबी के साथ जन्नत का सौदा कर लिया। बीवी ने सुना ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, के लिखा नेक बीवियाँ इससे मुराद। उसने सुनने के बाद पता क्या कहा? रबिहल बई, तूने बड़ा ही बेहतरीन सौदा कर लिया। जब निकले ना बाहर गेट के पास,
बीवी भी पास, बच्चे भी साथ। कहा भाई देख ले हमने कुछ नहीं लिया, अब टेढ़ी खजूर दे देगा? वो कहता है अबू दहदा लगता है तुझे समझ नहीं आई, वो एक टेढ़ी खजूर के बदले सारा ही बाग, सारा माल, सब कुछ दे दिया। लगता है तुझे समझ नहीं आई। अबू दहदा कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे समझ आ गई, तुझे समझ नहीं आई। हुआ क्या? कहा तुझे नहीं पता, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो टेढ़ी खजूर खरीद कर दे देगा मैं उसके साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूँ, और मैं तेरी नौकरी कर लेता, मेरे बच्चे तेरी खिदमत कर लेते, सारी ज़िंदगी तेरी ग़ुलामी कर लेता। हमने खजूर फी भी लेनी थी इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इसके बदले जन्नत की टेढ़ी खजूर का वादा किया है। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह जिसे जन्नत की खजूर अता फरमाएगा उसे अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह आप कहते हैं ना, हम कहते हैं ना अगर जन्नत के अंदर फलदार खजूरों का अल्लाह इजाफा फरमाएगा तो इसका मतलब है अल्लाह इंशाल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। वो जन्नत हमारे लिए अल्लाह के पास है। जन्नत किसके लिए है? हमारे लिए। रसूलुल्लाह की उम्मती है इसलिए हमारे लिए है। अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना। रसूलुल्लाह का फरमान है जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह उसे जन्नत में मेरा साथ नसीब फरमा देगा। बात तो ये है, ये उसको साथ लेकर के ना वापस जा रहे हैं, सौदा तय आ गया और फिर कहा टेढ़ी खजूर मिल गई ना, मिल गई। ये दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। सामने देखा रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल फरमाने के लिए आगे बढ़े। आका अलैहिस्सलाम के सामने दौड़ता हुआ आया, अल्लाह के नबी जी जो आपके साथ वादा किया था ना वो टेढ़ी खजूर का, मैंने वो टेढ़ी खजूर लेकर दे दी। आका जी बताएं अब मुझे जन्नत में खजूर मिल जाएगी? रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो टेढ़ी खजूर का वादा एक खजूर का उसके साथ था, तेरे साथ नहीं। अल्लाह के नबी जी मेरे साथ नहीं? कहा उसको टेढ़ी खजूर के बदले एक खजूर मिलती, तूने रब की राह में सारा बाग दे दिया, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में हजारों बागात का इजाफा फरमा दिया। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और बात है यकीन की, ईमान की, ये नहीं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। हमारे यहाँ बड़े लोग हैं ना, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस कदर पुख्ता ईमान थे। आका अलैहिस्सलाम के एक साथी कहते हैं अल्लाह के नबी जी जब हशर नशर होगा, अल्लाह के नबी जी फिर आप हमें कैसे पहचानेंगे? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुर्रम मुहज्जलीन, वो पंज कल्याणी भैंस घोड़ा, पेशानी के ये थोड़ी सी जगह के बाल ये सफ़ेद, अगली पिछली टांगों के बाल सफ़ेद। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के लोग वुजू करेंगे, वुजू का पानी उनके चेहरों पे लगेगा, हाथों पे लगेगा, पैरों पे लगेगा, सफ़ेद चेहरे रोशन, सूरज और चांद से ज़्यादा हशर के मैदान में रोशन होंगे। वुजू की पानी की बरकत की वजह से मैं अपनी सारी की सारी उम्मत को पहचान लूँगा। सुभान अल्लाह। सदियाँ गुजर गई, फरमान सच्चा। आका अलैहिस्सलाम का फरमान यकीन और ईमान की कैफियत देखिए। और हमारे लिए तो ये बात पक्की और पुख्ता है कि सोने नबी दा फरमान सारे वास्ते कुरान किसी होर दा बयान चंगा लग नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमीज उतार कर वुजू करना शुरू कर देते। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कमीज उतार कर वुजू? कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया जहाँ जहाँ वुजू का पानी लगेगा अल्लाह सोने के कंगन अता फरमाएगा। मेरा पानी जहाँ जहाँ तक लगेगा मेरा यकीन और ईमान है अल्लाह जन्नत में मुझे सोने के कंगन ज़रूर अता फरमाएगा। आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी वो भी रिवायत फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा मर्रानी व आमन बी, तूबा उसके लिए है जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया। तूबा है क्या? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। ईमान लाने के बाद जिन्होंने अच्छे अमल के लिए उनके लिए तूबा है, बेहतरीन ठिकाना है। ये तूबा है क्या? तूबा जन्नत का एक दरख्त है। तूबा नामी दरख्त वह है जिसकी शाखें जन्नत के हर घर के अंदर पहुंची हुई होंगी। तूबा नामी दरख्त वह है जिसके नीचे बैठकर ईमान वाले अल्लाह की हमदो सना बयान करेंगे। यहाँ भी दुआ बनती है अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें जन्नत के उस गिरोह में शामिल फरमा दे। तूबा नामी दरख्त वो है
जिसके दरख्त का साया घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके सफ़र करना शुरू कर दे, 100 साल तक घोड़े को दौड़ाता रहेगा। घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते 100 साल ख़त्म हो जाएगा, तूबा नामी दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। और तूबा नामी वो दरख्त है जिसकी शाखें जन्नत के हर घर के अंदर पहुंची हुई होंगी। और तूबा नामी दरख्त वो है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लुअलु के बीज से अपने हाथों से जन्नत में लगाया है। और तूबा नामी दरख्त वो है जिसके रेशों से, धागों से जो जन्नत का लिबास तैयार होगा। अल्लाह ईमान वालों को जन्नत में अपने हाथों से वो लिबास खुद पहनाएगा। इंशाअल्लाह हम सारे पहनेंगे, इंशाअल्लाह सब कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक और फजल से। क्यों? मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो चाहता है ना अच्छे अमल कर ले, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने के बाद अच्छे अमल वो कर लेगा, अल्लाह जन्नत में उससे अपनी मुलाकात का उसे शर्फ अता फरमा देगा। सामिन ज़ी वक़ार, ईमान वाला बड़ी इज्जतों वाला, बड़ी अज़मतों वाला है, रब की तौहीद को मानने वाला, नबी का मुत्तबे, नबी की रिसालत को मानने वाला बड़ा नसीबों वाला होता है। और हजरात, अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी, फरिश्तों के हवाले से आपने सुना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बात की तकमील की तरफ बढ़ने लगा हूँ, चंद मिनटों के अंदर अपनी बात को समेटने लगा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये फरिश्ते बड़ी ताकतों वाले हैं, मगर वो जहन्नुम जो है ना, वो भी अल्लाह ने बड़ी ताकतों वाली बनाई है। जमीनों की गहराई से एक सुई के बराबर सुराख हो ना जमीनों के अंदर, अल्लाह अगर उस आग को निकलने की इजाज़त दे दे, सुई के सुराख के बराबर जो आग होगी और ज़मीनों आसमानों को जलाने के लिए वही काफ़ी है। और जहाँ तक इंसान की बात है ना, वो ये सुन ले तवज्जो के साथ, अल्लाह का कुरान कहते हैं, सबऊन ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। जहन्नुम की जो कड़ियाँ हैं ना, जो उसकी जंजीरें हैं ना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, एक आंकड़ा अगर ज़मीनों पे गिर जाए, पहाड़ों को, ज़मीनों को तहस नहस कर दे, रेजा रेजा कर दे। 70 गज लंबी। और फिर हदीस के ये भी अल्फाज हैं, जहन्नम को पकड़ने के लिए 70,000 लगामें हैं, 70,000 लगामें। और एक एक लगाम को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ता है। इतनी ताकत, आग इस कदर ताकत वाली कि दुनिया की आग उस आग के मुकाबले में 70 पानियों के अंदर धुली हुई है। फिर भी इतनी ज्यादा है, आग तो दूर की बात, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमारा पसीना निकले हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे नाजुक जिस्म, धूप तो बर्दाश्त कर नहीं सकते, अल्लाह तुझसे यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से महफूज फरमा दे। क्यों? मन्नू किशा उजीबा, जिससे तफ्तीश हो गई वो पकड़ा गया, मैं और आप नहीं। वहाँ बड़े बड़े थर्राते हुए, लरजते हुए, कांपते हुए नजर आएंगे। एक नबी की मिसाल देकर अपनी बात की फिर तकमील की तरफ बढ़ूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं और आप कितने खताकार हैं, कितने गुनाहगार हैं, ये अपने आप को मैं जानता हूँ, आप अपने आप को जानते हैं। जिस तरह अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जिस तरह दुनिया में पर्दे रखे, अल्लाह आखिरत के अंदर भी पर्दे रखना, और अल्लाह आखिरत की इज्जतें हमारी तू महफूज फरमा दे। हशर का मैदान होगा, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अन्त क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा इब्न मरियम को बुलवाएंगे, और ये अल्फाज से ना, ला यज़ालु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, 5 सवालों का जवाब जब तक ना दे देगा तब तक कदम हरकत नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ने बुलवाया ईसा इब्न मरियम को, कुरान पाक ने गवाही दी, अन्त क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने कहा था मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा इलाह माबूद मानो? दलील भी सामने नजर आती थी। ज़ाहरी तौर पर दुनियादारों के पास वो दलील नहीं जो उस वक्त दलील मौजूद थी। भाई अंधे पे हाथ फेरे, अल्लाह बिनाई अता फरमा दे, कोढ़ पे हाथ फेरे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोढ़ के मर्ज को दूर कर दे। फिर इससे बड़ी बात यह थी कि मुर्दे को जिंदा कर दे।
ये थी कमाल बातें कि नहीं थी? आज तो कोई जिंदे को मुर्दा नहीं कर सकता, सुना नहीं सकता। आज तो रब्बुल इज्जत का कुरान हमारे सामने है। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलम यज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़ अत्तालिबु वल मतलूब व मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। एक इंसान नहीं, सारे इंसान, सारी करने वाले, भरने वाले मिल जाएं, ये सारे के सारे मिल करके एक मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी का पर नहीं बना सकते। ये इतनी ज़ईफ काम है, सारे के सारे मिल जाएं, एक मक्खी अगर इनके खाने से कोई चीज जर्रा उठा ले, ये सारे मिलकर के उस मक्खी से जर्रा वापस नहीं ला सकते। अब हशर का मैदान है। अल्लाह का कुरान कहते हैं इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वराअल अज़ाब व तक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब व क़ाला अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम व मा हुम बिखारिजीन मिनन नार। और फिर क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। अल्लाह हमने देख भी लिया, सुन भी लिया, अब अल्लाह दुनिया में भेज दे, अब हम अच्छे अमाल करके वापस आएंगे। वापस नहीं आ सकता। हशर का मैदान, रब की बारगाह, रब अपने अर्श पे मुस्तवी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी ईसा इब्ने मरियम को बुलवा लिया। नबी की खूबियां, कोड़ी को ठीक कर देना, अंधे को ठीक कर देना, वो उबरियुल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अंधे को ठीक करना, कोड़ी को ठीक करना, वहील मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दों को कब्र से निकाल कर या बाहर बिठा करके कहना उठकर बैठ जा, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा बैठ जाए। मगर बात यह थी बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और मैंने पहले कहा था, हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर, तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फरशी, तेरी करे गुलामी। शहरग से जो वरे है उस रब को तू बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए। ख्वाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कोड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्रे अंबिया के करके गए दुआएं। मौला मेरी कब्र को न सजदागाह बनाना, और सजदा रवाज होता एक रब के मां सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को। बरचश्मे सब वली हैं, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली, मुश्किल कुशा खुदा है। वो अल्लाह जमीनों पे कादर, आसमानों पे कादर, सारी कायनात पे कादर। वह समावात मतवियातुम बियमीनिही, आसमानों को अपनी उंगली पे लपेटने वाला, अपनी मुट्ठी में पकड़ने वाला, उस जात को छोड़कर गैरुल्लाह के दर पे सर को झुकाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये सर कट जाए, दुआ करो जो रसूलुल्लाह ने सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया था। अल्लाह हमें मिन व अन उसी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाहि शैया इन कुतिलता व हुर्रिकता, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, रब की जात के साथ शिरक न कर बैठना। इन्न शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम। जो करवट बदलना नहीं जानते हैं उन्हें आप हाजित रवा मानते हैं। और ये बदबख्त क्या कहेंगे? रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़ज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। हजरात, ये उन बदबख्तों के लिए है जिनके लिए जहन्नुम है। और क्या कहा था किसी शायर ने कि सुन्नी खुश नसीब को बागो बहार है, बदबख्त बिदअती को जहन्नुम की मार है। और शिर्क व बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं। दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों, राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं।
क्या कहता है अल्लाह का कुरान, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। हशर का मैदान, अल्लाह का नबी सामने, अल्लाह की ज़ात पूछने वाली लिमनिल मुल्कुल यौम, और आज पूछ रहा है इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अन्ता क़ुल्ता लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने कहा था मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा इलाह माबूद बनाकर पूजो प्रशंसा करो। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, क्या कहा सुना। सुनने के बाद हशर का मैदान, अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम बेहोश होते हैं, हशर के मैदान में जमीन पर गिर पड़े। फिर होश आया, फिर होश आया। गर्मी में मेरे और आपके पसीने निकलते हैं, हशर के मैदान में ईसा इब्न मरियम का अल्लाह के खौफ की वजह से खून निकलना शुरू हो जाएगा। और क्या कहा, इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालम मा फ़ी नफ़्सी वला आलम मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाह जो तू मेरे पास जो है, अल्लाह तेरे पास इल्म है, अल्लाह जो तेरे पास है मेरे तो इल्म में नहीं है। अल्लाह अगर मैंने ये कहा होता, लफ्ज़ सुनिए कुरान पाक के, इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अल्लाह अगर मैंने ये अल्फाज कहे होते अल्लाह तेरे तो इल्म में होता, अल्लाह ये कैसे मुमकिन है हो तेरा नबी और शिर्क कर जाए। अल्लाह हम तो तेरी मानने वाले, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सारे अंबिया इकराम, हर कोई मेरे अलावा कहेगा रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी। एक मैं हूँ जो वहाँ कहता हुआ नजर आऊँगा रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। फिर मैं सजदे में गिर जाऊँगा, कई रात कई दिन सजदा तवील हो जाएगा। मैं वो अल्फाज वो कलिमात अल्लाह की तारीफ़ में अदा करूँगा जो उससे पहले मैंने अदा नहीं किए थे, और मैं फिर कहूँगा अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाह जिस तरह तेरी तारीफ़ें बयान करने का हक़ है, अल्लाह मैं तेरी तारीफ़ें बयान नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे इरफ़ा रासक, सर को उठाइए, वशफ़े तुशफ़ा, आप शिफात करिए, सल तोता, आप सवाल करें, अल्लाह अता फरमाते जाएंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं फिर मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रब से दुआ करता चला हो जाऊँगा, मेरा रब कबूल फरमाता चला जाएगा। आप और हम कोई आम लोग नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हशर का मैदान होगा। एक सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के नबी जी, अल्लाह के नबी जी क्या होगा, ये दुनिया के अंदर जितनी मस्जिदें हैं अल्लाह इन मस्जिदों का क्या बनेगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम आया कि रोए ज़मीन की जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं अल्लाह हुक्म फरमाएगा इन मस्जिदों को उठाकर जन्नत के टुकड़ों में शामिल कर दिया जाए। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, अल्लाह के घर में मस्जिद में, गोया अल्लाह की जन्नत में मौजूद हैं। ये अल्लाह की जन्नत में इत्काफ़ करने वाले इत्काफ़ कर रहे हैं, इनके पास जाया करो। ये मुकर्रब लोग हैं अल्लाह के फजल से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको 2 हज का 2 उम्रों का सवाब अता फरमा देता है। ये लोग वो नसीब वाले हैं जो अलग थलग होकर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हैं। इनके पास जा कर के इनकी दुआ लिया करो, इनकी खिदमत किया करो और दुआ किया करो, अल्लाह जिस तरह तूने इन्हें तौफीक अता फरमाई अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाया, जिस तरह इनको अजर देगा अल्लाह हमें भी दे देना। इनकी खिदमत कर लीजिए, इसके बदले जो अल्लाह इनको अता फरमाएगा उसी तरह अल्लाह हम और आपको भी अता फरमा देगा। ये चुनिंदा लोग हैं अल्लाह के फजल से, नसीबों वाले हैं जो दुनिया के झमेलों से हटकर अल्लाह के सामने इल्तिजाएं करने के लिए बैठे हुए। हशर का मैदान होगा, एक वो इबादत है जो रसूलुल्लाह को कसबी तौर पर मिली। अभी मैं वक्त गुजार रहा हूँ, इंशाल्लाह बात चलती है। मुझे हुक्म था कि मेरे बाद जो आने वाले ख़तीब हैं उनकी आमद तक मैं गुफ्तगू जारी रखूँ। दुआ करो फटाफट आ जान।
इंशाल्लाह बाल मैं तो जारी इसलिए रखे हुए हूँ कि तातुल ना हो जाए, तवक्कुफ ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बात को बात से आगे चला सकते हैं अल्लाह के वजह से, घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक 4 घंटे तक, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तक अल्लाह के फजल से अगर बात से बात चलती है तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से चलती रहेगी। मैं तो बैठा हुआ हूँ जब तक मुझे कोई नया हुक्म नहीं आ जाता। आप भी बैठे और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जिस तरह आज इस हाउस में मस्जिद में इकट्ठे हैं, अल्लाह तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं, रसूलुल्लाह के हौज पर भी ऐसे ही इकट्ठा फरमा देना। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ईमान वाला अल्लाह का बड़ा मुकर्रम, अल्लाह का बड़ा नजदीकी, फरिश्ते बड़े ताकतों वाले, मगर ईमान वाला अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की निस्बत से इतना मुकर्रब हो जाता है, जब रब तन्हाई में रब की बारगाह में रोता है ना, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जब हशर का मैदान होगा अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। 7 किस्म के बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। उनमें एक ऐसा भी होगा वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जब तन्हाई में बैठता है अल्लाह की याद में रोता है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ता है, उसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर एक आंसू निकल पड़े, अल्लाह जहन्नुम की सारी आग को बुझा डालता है। सुना ना आपने कितनी ताकतवर है जहन्नम, फरिश्तों ने पकड़ी हुई, वो कितने ताकतवर थे। वाह ईमान वाले, रब की निस्बत से तेरी आंखों से एक आंसू निकला जो मक्खी के सर के बराबर है। तू ताकतवर, तेरा आंसू ताकतवर। उसकी वजह, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, गुफ्तगू फरमा रहे, वाज फरमा रहे, मैं आपसे हम कलाम, आप मेरी तरफ मुखातब। मेरी कैफियत है, अपने भाई को देखता हूं मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा देता हूं, शेख को देखता हूं गुफ्तगू को आगे बढ़ा देता हूं, ये मेरी कैफियत है। आका अलैहिस्सलाम का मामूल ये नहीं था। आका अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि जिससे गुफ्तगू फरमाते, हम कलाम होते, बॉडी लैंग्वेज ये होती कि आका अलैहिस्सलाम उसकी तरफ हमेशा मुड़ जाया करते थे। सामने बैठे, गुफ्तगू शुरू कर दी, और हदीस के अल्फाज हैं, जब तक बात अगले की मुकम्मल ना हो जाती, आका अलैहिस्सलाम मुसलसल उसकी बात को सुनते ही चले जाते। ये हजरत की हुक्म ने जारी सारी रखी है। 10 मिनट ठीक है, शेख रख तो 10 मिनट अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना और वो वहीं दहलीज पर बैठ गए। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, पास ही ऊंटों का बाड़ा है। अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सिमात फरमाया ना कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया बैठ जाओ, नाम नहीं लिया, वो ये दीवार भी दरमियान में मौजूद है, बाड़ा भी है ऊंटों का, नंगी जमीन पर ही वहीं पे बैठ गए कि रसूलुल्लाह का फरमान सिमात तक टकरा गया, बैठ जाओ। और किसी कहने वाले ने कहा था, क्या खूब याद आया कि दर्दमंदों से ना पूछ कहां बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछ कहां बैठ गए, गनीमत है तेरी महफिल में जहां बैठ गए। ये महफिल बड़े नसीबों वालों की है। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह इस महफिल में बैठने वालों के उठने से पहले सारे गुनाहों को रब मुआफ फरमा दे। ये कोई रब के आगे मुश्किल नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ला यक़ुदु कौम यज़कुरूनल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाह फ़ी मन इंदहु। और एक रसूलुल्लाह का एक और मुकाम पर फरमान है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्न फ़िल जन्नति लउमदन मिन याक़ूतिन अलैहा गुरुफुन मिन गुरुफिन ज़बरजदिल्लहा अलैहा मुफ़त्तहतुन युज़ीउ कमा युज़ीउल कौकबुद दुर्रियु। क़ालू या रसूलल्लाहि मन यस्कुनुहा क़ाल अल मुतहाब्बून लिल्लाह वल मुतलाक़ून लिल्लाहि वल मुतजालिसून लिल्लाह। जो अल्लाह के लिए इकट्ठे होते हैं, अल्लाह के लिए बिछड़ते हैं, अल्लाह के जिक्र सुनते हैं, उसके नबी की बातों को सुनते हैं, अल्लाह जन्नत में ऐसी जगह अता फरमाएगा। फिर जन्नत तो दूर की बात, दुनिया में दम महफिल से उठकर चले जाएंगे, अल्लाह सारे गुनाह से माफी का ऐलान फरमा देगा।
ये तो निस्बत है आका अलैहिस्सलाम की महफिलों की तरफ, अल्लाह की जिक्र की महफिलों की तरफ। उससे बड़ा नसीबों वाला कौन हुआ जो रसूलुल्लाह की महफिल में बैठे बार बार रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर ले। आका साहब में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू फरमाते फरमाते सामने आए ना, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दहलीज पर बैठे हुए, एक पाँव पीछे एक आगे, पीछे हटते नहीं कि नबी से पीछे ना हो जाएं, आगे बढ़ते नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। ये सारी कैफियत सामने आका ने सामने इल्तिफ़ात फरमाते फरमाते जब देखा ना सामने, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कद के अंदर छोटे थे, सहाबा कराम बैठे होते थे, ये खड़े होकर भी कद में उनसे छोटे नजर आते थे, मगर अल्लाह ने बड़ी दिलेरी अता फरमाई थी। जब मुआज़ और मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आगे बढ़ करके अबू जहल पे तलवार के वार किए थे ना, जब वो जख्मी होकर जमीन पर गिरा था, उसकी छाती पर बैठ करके उसकी गर्दन को तन से जुदा करने वाले सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पीलू का एक दरख्त है, ये मिसवाक के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एक छोटा होता है जिससे वो पीलू लगते हैं। मिसवाक के लिए भी पीलू का एक दरख्त है, वो बड़ा दरख्त होता है, गालिबन इराज इस तरह का कोई नाम है उसका अरबी के अंदर। ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला उस पर चढ़ कर ना मिसवाक उतार रहे हैं। ये पिंडली से थोड़ा सा कपड़ा हटा, साथ ही मुस्कुराए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से पानी नज़र आया, थोड़ा सा आंसुओं का अंदाज नज़र आया, और दिल है संगो खिश्त नहीं दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों। और मैं तो उस वक्त से डरता हूँ कि वह पूछ ना ले, ये अगर ज़ब्त का आंसू था तो टपका कैसे। अपना अपना अंदाज है, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि किसी की एक आंसू पर हज़ारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूँ ही बेकार जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, आका जी मेरा कद छोटा है ना, ये पिंडली से कपड़ा हटा, साथ ही मुस्कुराए। थोड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह भी मुस्कुरा उठे। वो हदीस के अल्फाज है ना कि लोगों तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो, मेरे साथी यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मुट्ठी बराबर जौ खर्च कर दे, तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर खर्च किया हुआ सोना भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आज यहाँ कैफियत क्या है, कपड़ा हटा, अल्लाह के नबी जी ये मुझे देख के मुस्कुराए हैं, वही का नुज़ूल हुआ, बड़ा नसीबों वाला, बड़ा भाग वाला क्या हुआ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने बताया तराजू को उठा करके एक पलड़े में ओहद पहाड़ को रख करके, दूसरे पल्ले में आपकी पिंडली को रख करके, जब तराजू को उठाया जाएगा नामा या माल में आपकी पिंडली भारी निकलेगी। ईमान वाले तू आम नहीं, तू बड़ा ख़ास है अल्लाह के फजल से। आप लोग आम नहीं, अल्लाह के फजल से बड़े ख़ास हैं। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज़्ज़त अता फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ईमान लाए, और अक्सर कहा करते थे, उमर तू बकरियों का चरवाहा तो न बन सका, ऊँटों का रखवाला तो न बन सका, इस्लाम की वजह से अल्लाह ने तुझे वो इज्जत अता फरमाई है जो राय तेरी फर्श पर होती है, अल्लाह कुरान बनाकर अर्श से नाजिल फरमा देता है। और आपकी जो हरकत हैं, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। सजदा कैसा, रुकू कैसा, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह उसे बुलंदियाँ अता फरमा देता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि रात का वक्त है, तारीकी है, अंधेरा है,
सिवाय रब के से कोई नहीं देखने वाला। अल्लाह का कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। रात को ये अपने बिस्तर से उठा, साथ वाले को पता नहीं, ये तन्हाई के अंदर। और तन्हाई की तहज्जुद की इबादत वो है जिसकी बरकत से अल्लाह ने रसूलुल्लाह को मकाम महमूद अता फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कसबी तौर पर नहीं, वाहबी तौर पर अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। नबुव्वत वाहबी चीज है, कसबी चीज नहीं है, मगर जो मकाम महमूद अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अता फरमाया है वह कसबी तौर पर अता फरमाया है। कुरान गवाह है, अक़ीमिस्सलात लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरानुल फ़ज्र इन्न क़ुरानुल फ़ज्र कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। अनकरीब तहज्जुद के नफलों की बरकत की वजह से, तहज्जुद में कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह अनकरीब आपको मकाम महमूद अता फरमा देगा। ये तहज्जुद गुजारों को मिलता है। आप और अगर हम भी चाहें ना मकाम महमूद मिल जाए, थोड़ा सा एक काम वो हम कर लें, उसके बदले अल्लाह मकाम महमूद का पड़ोस अता फरमा सकता है। किस तरह? रसूलुल्लाह के एक सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी जी एक सवाल है आपसे। क्या? एक दरख्वास्त है आपसे। क्या? अल्लाह के नबी जी मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। अस्अलुका मुराफ़िक़तका फ़िल जन्नह। अल्लाह के नबी जी जन्नत में मैं आपका साथ चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया तेरे बस में कहाँ, तू किस तरह हासिल कर सकता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अन्नी भी कसरत सुजूद, कसरत से नफल तू पढ़ ले, अल्लाह तुझे जन्नत में मेरा कुर्ब नसीब फरमा देगा। मकाम महमूद का कुर्ब और पड़ोस। और यहाँ से एक मैं बात कहा करता हूँ कि जो फ़िरऔन के घर में कंघी करने वाली थी ना, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीयु अजरा मन अहसना अमला, कि जिसने अच्छा अमल थोड़ा सा भी किया, नेकी कितनी भी हो छोटी, उसको हकीर न जान। रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। फमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जो ज़र्रा बराबर अच्छाई करता है ना, अल्लाह उसे भी दिखाएगा। जो ज़र्रा बराबर बुराई करता है, अल्लाह उसे भी दिखाएगा। अब ये बीबी को खड़ा किया दीवार के साथ, लंबे लंबे सरिये मेखें बना करके बीबी के जिस्म के अंदर दाखिल कर दी गई। बीबी के जिस्म पे निकलने वाला जो खून है वो उन सरियों को भिगो रहा है। और बीबी क्या कह रही है? और यहाँ कुरान की आयत मुबारक फिर याद आई, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। जन्नत की बशारत आ रही है, अल्लाह का फैसला आ रहा है। बीबी को दीवार के साथ लगा करके, कील लगा करके, मेखें लगा करके बीबी के जिस्म के अंदर ठोकी जा रही है। बीबी के जिस्म से निकलने वाला खून उस लोहे की सुलाखों को रंगीन कर रहा है। ऐसे में ये सारे मनाज़र तकलीफ दे गुजर रहे हैं। और बीबी क्या कह रही है? रब्बि इब्नि ली इंदका फिल जन्नह, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत में घर मांगती हूँ, मगर अल्लाह जन्नत में मैं तुझसे तेरा पड़ोस मांगती हूँ। मेरे अल्लाह ने उसे जन्नत में उसके महल का जो उसके पड़ोस में था, रब के पड़ोस में, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में उसके जन्नत के अंदर जो उसका महल था, अल्लाह ने उसकी ज़ियारत करवा दी। बीबी मुस्कुराती हुई रब के पास पहुँच गई। वो तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की उम्मती थी, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है। ये है अन्नी भी कसरत सुजूद, लोगों कसरत से सजदे कर लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम महमूद का पड़ोस भी, अपना पड़ोस भी नसीब फरमा लेगा। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन। अल्लाह सुनने सुनाने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।